15 जिलों में आंधी बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया गया। अगले 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम बदलता रहेगा। 20 जून तक तेज हवाएं चलने और बरसात की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बदलते मौसम के बीच आपको बता दें कि लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में मौसम सुहावना हो गया है। जानकारी ले लेते हैं, करनाल लिए चलते हैं आपको। करनाल से ज्यादा जानकारी लिए हुए विकास जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में माना जा रहा है कि तेज हवाएं और बारिश की संभावनाएं हैं। आज का टेम्परेचर कितना? करनाल में पूरी तरह से मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। करनाल जिले की बात करें तो करनाल में जो सुबह के समय है कहीं ना कहीं भीषण गर्मी पड़ती है और तापमान की बात करें तो कहीं ना कहीं 37 से 45 डिग्री जाने की संभावना बताई जा रही है। तो देखा जा रहा है कि लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता के लिए करना पड़ता है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस प्रकार से तापमान में बढ़ोतरी होती है कहीं ना कहीं आर्थिक जीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। चाहे जिला प्रशासन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे कृषि विभाग की बात करें, तो लगातार हिदायतें जारी करता नजर आ रहा है, एडवाइजरी जारी करता हुआ नजर आ रहा है। कि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार हीट वेव का प्रकोप एक चरम सीमा पर है, उसी तरह करनाल की जनता से भी कहा है कि सावधानी बरतें और घरों से ना निकले। अगर घरों से निकले तो अपने घरों से निकले छाता लेकर निकले या गमछा गुच्छा ओढ़ कर निकले, अन्यथा घरों का अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले। बिल्कुल विकास, देखिए क्योंकि बरसात जो है होने की संभावनाएं अगले 3 दिनों तक रहने वाली है, लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा है ये बरसात कृषि क्षेत्र के लिए यानी कि किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है। उनकी फसलों के लिए कितनी फायदेमंद बताई जा रही है बरसात? विकास, विभाग ने भी कहा है कि पानी की पूरी व्यवस्था है और चाहे नहरों की बात करें या ट्यूबवेल की करें तो किसानों को कहीं ना कहीं नहरों और सिंचाई विभाग के द्वारा भी ट्यूबवेलों की व्यवस्था कराई गई और पानी की पूरी तरह से व्यवस्था करा दी गई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आगे जो है पूरी तरह से परिवर्तनशील बना रहेगा। और 19 जून को पूरी तरह 19 से लेकर 21 जून तक हाई अलर्ट लगा हुआ है। इन जिलों में कहीं ना कहीं बूंदाबांदी हो सकती है और अच्छी बारिश होने की पूरी तरह से संभावना बताई जा रही है। और अगर देखें तो जो इस प्रकार मौसम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कृषि विभाग के द्वारा कहा है कि अच्छे गुणवत्ता वाले बीज लेके, जो क्योंकि देखा है मौसम पूरी तरह से परिवर्तनशील बना है, तो कभी तो ज़्यादा गर्मी पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं तो बादल मौसम बन जाते हैं। जिस तरह से अच्छे गुणवत्ता वाले बीज खरीदे क्योंकि मौसम परिवर्तनशील पर है, इस प्रकार से ये मौसम बीमार को झेल पाए। चले विकास, आप बने रहिएगा। लौटूंगी मैं आपके पास भी। कुरुक्षेत्र से गगन भी जुड़ गए हैं। गगन, फिलहाल किस तरह का मौसम कुरुक्षेत्र में नजर आ रहा है? दिन के तापमान में और रात के तापमान में कितना डिफरेंस आप देख पा रहे हैं गगन? बिल्कुल साधना, जब से बरसात हुई है मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है। इस समय सुबह के 9:15 बज चुके हैं और कह सकते हैं कि इस समय का तापमान जो है 33 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और आज का अधिकतम तापमान जो है 37 से 38 डिग्री तक जा सकता है। बरसात ना होने की वजह से जो तापमान पहले रहता था वो तकरीबन अधिकतम तापमान 42, 43, 44 तक जो है कुछ क्षेत्र का चला जाता था, लेकिन जब से बरसात हुई है उसके बाद तापमान में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। आज का अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री जो है जा सकता है और इसी तरीके का जो है मौसम आने वाले 2 से 4 दिनों तक अनुमान जो लगाया जा रहा है कि इसी तरीके का रह सकता है। फिर उसके बाद जो है बरसातें हो जाएगी, फिर से जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। एक तरफा देखा जाए तो लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। किसानों के चेहरे भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात होती है तो खेतों की सिंचाई के लिए जो है बरसात काफी लाभदायक है, तो इसलिए किसानों के चेहरे खिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन तेज आंधी तूफान आने की वजह से कई जगह पेड़ गिर जाते हैं, बिजली के खंभे गिर जाते हैं, तारे गिर जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में अभी देखिए टेम्परेचर जो दर्ज किया जा रहा है 9:15 के तकरीबन जो है टाइम हो चुका है और बात की जाए तो तकरीबन 33 डिग्री जो है इस समय तापमान दर्ज किया जा रहा है। और कह सकते हैं कि दोपहर के समय में जो तापमान रहा करता था वो 40 के पार रहा करता था, लेकिन आज जो दोपहर का समय जो है 12 बजे से लेकर शाम 3 से 4 बजे तक का वो तापमान जो है 37 से 38 डिग्री तक जो है रह सकता है। बिल्कुल गगन, तापमान में फिलहाल गिरावट तो दर्ज की जा रही है और लोगों को फिलहाल जो है वो राहत भी महसूस हुई है।
मैं लौटूंगी आपके पास। विकास भी लगातार बने हुए हैं। विकास, फिलहाल अगर मौसम देखा जाए तो काफी सुहावना भी नजर आ रहा है। कभी कभी धूप तो निकल रही है, लेकिन तापमान में ये कहा जा सकता है कि काफी हद तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है और लोगों ने राहत की सांस भी जो है वो ली है। लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये भी हो जाता है कि जब जब भी बरसात होती है तो जल निकासी को लेकर फिलहाल किस तरह के इस बार प्रबंध देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछली बार जब मानसून आया तो जल निकासी को लेकर कोई प्रबंध नहीं किया गया था, ड्रेनेज को लेकर भी किसी भी तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली थी। इस बार सरकार ने पहले से ही जो है वो आदेश दे दिए हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। क्या माना जाए आने वाले दिनों में किस तरह का जो मौसम है और इसी के साथ ही क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल सकती है? हाँ बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दी कि करनाल में हरियाणा न्यूज ने बड़ी सहायता से एक खबर दिखाई थी कि बीते दिनों कम से कम 7 से 8 दिन पहले कहीं ना कहीं 6-7 घंटे की बारिश ने जो करनाल स्मार्ट सिटी की है पूरी खोल के रख गई थी, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह से नालाओं में पानी जमा हो गया था, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि पानी इकट्ठा न होना चाहिए, मगर देखा जाए कि कई जगहों पर जैसे कि पानी इकट्ठा है, कहीं ना कहीं मलेरिया जल्दी जैसी बीमारी, जिससे कि लगातार ओपीडी की संख्या भी बढ़ी। फिर उसी तरह नगर निगम प्रशासन की बात करें तो कुंभकर्ण की नींद से जागा और कहीं ना कहीं जो आदेश दिए गए, जो ड्रेन को साफ करने के जो पानी इकट्ठा न और कहीं ना कहीं जो नाले हैं उनकी सफाई चरम सीमा पर होती हुई नजर आ रही है। वहीं करनाल जिले की बात करें तो करनाल में पूरे जिले में अब जो है टीमें गठित कर दी गई, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें चाहे शहरी क्षेत्रों की बात करें। अब नालों की सफाइयाँ बड़े जोरों शोरों पर चल रही है, क्योंकि देखा जा रहा है कि आने जो 1 से 2 जुलाई को कहीं ना कहीं मानसून एक्टिव हो जाएगा और जुलाई और अगस्त का महीना होकर ज्यादातर बारिश होती रहती है, इसको लेकर कहीं ना कहीं। बिल्कुल विकास, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। गगन, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।